किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 11वें बाब की तिलावत। जब अखजिया की माँ इतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया, तब उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया। पर योराम बादशाह की बेटी यहूशबा ने, जो अखजिया की बहन थी, अखजिया के बेटे युआस को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए चुपके से जुदा किया और उसे उसकी ददा समेत बिस्तरों की कोठरी में कर दिया, और उन्होंने उसे इतलिया से छुपाए रखा। वो मारा न गया और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 वर्ष तक छिपा रहा। और इतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। और 7वें वर्ष में यहोयादा ने कारियों और पहरे वालों के 100 के सरदारों को बुला भेजा और उनको खुदावंद के घर में अपने पास लाकर उनसे अहद पैमा किया और खुदावंद के घर में उनको कसम खिलाई और बादशाह के बेटे को उनको दिखाया। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये काम करना कि तुम जो सब्बत को यहाँ आते हो, सो तुम में से 1/3 आदमी बादशाह के कसर के पहरे पर रहें और 1/3 सूर नाम फाटक पर रहें और 1/3 उस फाटक पर हों जो पहरे वालों के पीछे है। यूं तुम महल की निगहबानी करना और लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 जत्थे यानी सब जो सब्बत के दिन बाहर निकलते हैं, वो बादशाह के आसपास होकर खुदावंद के घर की निगहबानी करें। और तुम अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहना, और जो कोई सफों के अंदर चला आए वो कत्ल कर दिया जाए। और तुम बादशाह के बाहर जाते और अंदर आते वक्त उसके साथ साथ रहना। चुनाचे 100 के सरदारों ने जैसा यहोयादा काहन ने उनको हुक्म दिया था, वैसा ही सब कुछ किया। और उनमें से हर एक ने अपने आदमियों को, जिनकी सब्बत के दिन अंदर आने की बारी थी, माँ उन लोगों के जिनकी सब्बत के दिन बाहर निकलने की बारी थी, लिया और यहोयादा काहन के पास आए। और काहन ने दाऊद बादशाह की बर्छियां और सिपरे जो खुदावंद के घर में थी 100 के सरदारों को दी। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से लेकर बाएं पहलू तक मसबा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिर्दा गिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया, और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया। और उन्होंने तालियां बजाई और कहा, बादशाह जीता रहे। जब इतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना, तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं, और ममलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फौंक रहे हैं। तब इतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चलाई, गदर है गदर। तब यहोयादा काहन ने 100 के सरदारों को जो लश्कर के ऊपर थे ये हुक्म दिया कि उसको सफों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कसर में दाखिल होते थे, और वहीं कत्ल हुई। और यहोयादा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा ताकि वो खुदावंद के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और मुमलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया, और उन्होंने उसके मजबहों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया, और बाल के पुजारी मतान को मजबों के सामने कत्ल किया। और काहन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया, और उसने 100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले मुमलकत को लिया, और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कसर में आए। और उसने बादशाहों के तख्त पर जुलूस फरमाया, और मुमलकत के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया। और उन्होंने इतलिया को बादशाह के कसर के पास तलवार से कत्ल किया। और जब यहोआस सल्तनत करने लगा तो 7 वर्ष का था। आमीन।